हेलो बच्चों। हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने लिमिट और कंटिन्यूटी करी थी दो वेरिएबल्स में। इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी होती है दो वेरिएबल्स की फंक्शन में। पहले सिंगल वेरिएबल की बात कर लेते हैं। सपोज कर ये कोई फंक्शन है हमारी, मैं सिंगल की बात कर रहा हूं जो तुम्हें पढ़ चुके हो बीएससी पार्ट 1 में। लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, केवल एक्स की फंक्शन है। देन इफ लिमिट आई डबल एफ लिखा मैंने, उल्टा भी सही है, एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लिख रहा हूं, अपॉन एक्स एग्जिस्ट फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट यूनिक आती है तो हम कहते हैं कि वो लिमिट, वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एक्स पर, एक्स के रिस्पेक्ट में। देन दिस लिमिट is called differential coefficient of fx and denoted by f dash x या df x over dx ऐसे डिनोट करते हैं, या बहुत से लोग कैपिटल डी एफ एक्स भी लिख देते हैं। तो इसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका, एफ एक्स का। विद डिनोट किया जाता है ऐसा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कहा जाएगा। ठीक है, दैट इज हमारा एफ डैश एक्स कह दीजिए तो वो बराबर बन गया ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच। तो ये तुम सिंगल वेरिएबल का फर्स्ट प्रिंसिपल तुम अच्छी तरह जानते हो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसा कि एफ डैश एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और फंक्शन एक ही वेरिएबल की है, तो फंक्शन में क्या किया जाता है, पहले फंक्शन में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, एच लिखा है यहाँ। वैसे तो एच माइनस एच भी हो सकता है, क्योंकि तुमने देखा होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे तो माइनस का यूज करते थे, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो प्लस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एच की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, फिलहाल दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, लेफ्ट की और राइट की भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, फंक्शन में थोड़ा सा एच बढ़ा देना है, फिर माइनस फंक्शन वही लिख देनी है जितना तुमने बढ़ाया है उससे डिवाइड करते हैं, और फिर लिमिट ले लेते हैं एच टेंस टू जीरो। तो इस पूरी लिमिट को, यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकलन गुणांक, किस फंक्शन का, एफ एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तुमने सब पढ़ रखा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी डेफिनेशन को हम दो वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए दो वेरिएबल में कैसे कैसे कन्वर्ट होगी। मान लीजिए let f x y be the function of x and y। मान लीजिए कोई फंक्शन है किसकी, x और y की, तब तुमसे कहा जाता है डेल f ओवर डेल x निकालो। तो तुम्हें पता है इसका मतलब होता है कि फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन y को कांस्टेंट मानना है। तो हम इसको लिमिट के रूप में लिखें, फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा ये, तो यहां लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये फंक्शन में दो वेरिएबल है x और y, लेकिन तुम यहां देखना तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तुम x के, तो x में चेंज करना, तो x प्लस h, और यहां लिखा जाएगा y में कोई चेंज नहीं करना, y कांस्टेंट रहना है। फिर माइनस फंक्शन ऐसी की ऐसी ही लिखनी है जैसी भी है, और अपॉन में यहां पर h करना है, बस। तो ये डेफिनेशन बन गई हमारी दो वेरिएबल की, यदि कोई फंक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में इस तरह से किया जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरह लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है तुमसे डेल एफ एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो इसका मतलब अब तुम्हें वाई में चेंज करना है। हाँ, एक्स ऐसे ही रखना है, वाई में चेंज करेंगे, वाई प्लस एच, लेकिन मैं एक अलग संकेत दे रहा हूं के। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एच लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे फंक्शन ऐसी की ऐसी अपॉन में के लिखा जाएगा, और लिमिट के टेंस टू जीरो किया जाएगा। अब बात उठती है, हम इनको यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हैं। हम तो ये बहुत पहले सीख चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमें बताया गया था एफ का करना एक्स से सकना पार्शियली, तो वाई को कांस्टेंट मानो कर दो। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सीधे फॉर्मूले से नहीं हो पाते, जरा मैं एक फॉर्मूले की बात क्यों कर रहा हूं वो समझाता हूं। मान लो कोई क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई है, सिंपल क्वेश्चन, और तुमसे कहा जाता है डेल एफ डेल एक्स निकालो। तो जब तुम साधारण करते हो तो सीधे फॉर्मूला का यूज करते हो, इसका मतलब तुम डेफिनेशन से नहीं कर रहे।
जब डेल एफ डेल एक्स करना तो तुम क्या करोगे 2x। अब कोई पूछे एक्स स्क्वायर का, तुमने 2x कैसे कर दिया? तो इसका तुम्हें फॉर्मूला रटा हुआ है, एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n-1 होता है, तो वो फॉर्मूले का यूज करके तुम डायरेक्ट करते हो ये। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे 0, क्योंकि y है कांस्टेंट है, और यहाँ पे कर दोगे केवल y, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमने फॉर्मूले से करा है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फॉर्मूले द्वारा, मतलब उनके कोई फॉर्मूले होते ही नहीं है, तो फिर उन्हें डेफिनेशन से करना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे भी यहाँ ऐसे ही हैं जो सीधे फॉर्मूले से नहीं हो पाएंगे, तो हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। एक बात सोचिए, इंटर में तो कोई तुमसे कहने लगा मोड एक्स को डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो मोड एक्स का तुमने आज तक कभी फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल का तो इस्तेमाल करोगे, लेफ्ट हैंड डायरेक्ट निकाल के देखोगे, राइट हैंड डायरेक्ट निकाल के देखोगे, बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? सही है। तो वही वाली बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो सीधे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे। अगर सीधे डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो फिर इस डेफिनेशन का यूज मत करिए, सीधे अवकलन कर दीजिए। सही है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे जो जिनमें हमें डेफिनेशन लगानी ही पड़ेगी, तो इसलिए डेफिनेशन सिखाई जा रही है तुम्हें। है सब ये फर्स्ट प्रिंसिपल, बस ये 2 वेरिएबल के लिखा हुआ है, ऊपर वाला 1 वेरिएबल लिखा है, बात वही सब जो है। अगर मान लीजिए इसी तरह से यदि हमसे कोई पूछने लगे कि भाई कोई फंक्शन है हमारी और उसका तुम्हें करना है एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में, और किस पॉइंट पर करना? ए बी पॉइंट पर। तो इसका मतलब होता क्या है कि पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर उसमें एक्स की जगह ए भरना है, वाई की जगह बी भरना है। लेकिन तुम इसी काम को डेफिनेशन से भी कर सकते हो। ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो अब एक्स की जगह हमने क्या ले लिया? ए, और वाई की जगह क्या ले लिया? बी। तो इसी डेफिनेशन को तुम ए बी पॉइंट पर लगा दीजिए, तो क्या लगेगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और यहाँ पर बी, और माइनस एफ ए बी अपॉन एच, ये लग गई डेफिनेशन। तो सीधा किसी भी पॉइंट पर तुम लगा सकते हो, ऊपर वाली पॉइंट पर नहीं लगाई गई, ऊपर वाली इन जनरल है। अब तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले इन डेफिनेशन से, जबकि हम उसको साधारण भी कर सकते हैं। सपोज करिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स वाई इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो यही ले लिया जो मैंने लिया था अभी, ये क्वेश्चन है। तुमसे कोई कहता है डेल एफ डेल एक्स निकालिए, तो तुम 2 सेकंड में निकाल कर रख दोगे, 2x अब प्लस के y है। फिर तुमसे कोई कहता है डेल एफ डेल एक्स की जो वैल्यू निकालनी ना, वो तुम्हें 1 2 पे निकालनी है, 1 2 पॉइंट पर, तो x की जगह 1 भर दोगे और y की जगह 2, तो कुल मिलाकर आंसर 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी काम को तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाइए, इसी काम को फर्स्ट प्रिंसिपल से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी कर दूंगा। मुझे डेल डेल एक्स निकालना, किस पॉइंट पे निकालना? 1 2 पे। तो डेफिनेशन सिंपल सी बात ये कहती है, बस ये देखो तुम्हें किस में चेंज करना, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो एक्स में चेंज करना बस। तो 1 में हम एच जोड़ देंगे, कोमा 2 माइनस फंक्शन ऐसे ही घटा देंगे अपॉन एच। ठीक है, रटिए मत, तो कभी ऊपर देखने लगो तुम बार बार, इसका मीनिंग समझिए क्या कह रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में करना है बस उसमें चेंज करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो एक्स में चेंज, वाई में चेंज, वाई के रिस्पेक्ट में करना तो वाई में चेंज, बस इतना सा लॉजिक ध्यान रखिए। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती फर्स्ट प्रिंसिपल को। अब ये कर दिया, अब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू कहां निकालोगे? ये रही फंक्शन, फंक्शन से निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस h करो, y की जगह 2 करो। तो यहाँ पे करा हमने 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस h इंटू में 2 करा, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब करेंगे इसकी वैल्यू, x की जगह 1, y की जगह 2, 1 इंटू 2, ये रहा। अब हम इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ही h की जगह 0 भरेंगे तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 0, तो यहाँ बचेगा 2, और देखो बिल्कुल सेम ये है, तो 0 अपॉन 0 बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें? हॉस्पिटल रूल लगाएं, कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लें, स्क्वायर खोल सकते हो स्क्वायर खोल लो, मतलब किसी तरह से भी 0 अपॉन 0 से बचिए। ठीक है, तो कैसे बचते हो वो तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर खोल दो, तो 1 का स्क्वायर जाएगा, h का स्क्वायर जाएगा, प्लस के 2h आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस के अंदर करना 2 प्लस 2h, यहाँ -1 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, माइनस के 2 है। अब देखो कुछ कट फिट जाए तो, जरा 1 का स्क्वायर से 1 स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से 2 स्क्वायर गया, और ये था तुम्हारा 2, और 2 से ये 2 गया। अब क्या क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h स्क्वायर आ गया, प्लस के 4h हो गया, और अपॉन में कितना आ गया? h। अभी लिमिट सोल्व नहीं हुई है, h कॉमन ले लो तो लिमिट सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, h की जगह 0 भर दो, कितना आ गया? 4। और देखो यही काम तुमने ऊपर भी किया है। ए कहाँ गया था?
ये रहा, तो ये निकलती 1। तो ये तुमने फॉर्मूले से करा, जो तुम्हें फॉर्मूले पहले रटे हुए थे कि x स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन नीचे जो करा हमने वो डेफिनेशन से करा, लेकिन डेफिनेशन से हमें बहुत टाइम लग गया। इसलिए जो क्वेश्चन डेफिनेशन से हो सकते, वो फॉर्मूले से हो सकते हैं, उन्हें फॉर्मूले से ही करना चाहिए, डेफिनेशन से नहीं करना चाहिए। डेफिनेशन से तो वहां करेंगे जहां हम अटक जाएंगे, जो फॉर्मूले हमारे पास में नहीं होंगे, तब करेंगे डेफिनेशन से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, वरना क्वेश्चन सिंपल ही किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इन्हें नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल है सिंपल सी, ये रही एग्जाम्पल। तो ये तो हम वैसे ही कर देते, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, f का x से कर दो सिंपल सा, और बाद में 1 2 भर दो, फिर f का y कर दो, लेकिन नंबर नहीं मिलने के तुम्हें। वो यहाँ पे ये सीखना चाह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें बोल तो नहीं गए, तो वो याद करना है बस हमें, करें? ठीक जी। तो ध्यान रखना किस पॉइंट पे निकालना, 1 2 पर। तो डेल f डेल x की वैल्यू निकालनी, देखो ऐसे लिख दो 1 2, या बहुत से ऐसे लिख देते हैं डेल और यहाँ 1 2, लेकिन इसका मतलब यहाँ नहीं, पहले 1 2 भर दिया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो फिर 0 ही आएगा। बहुत से लोग इसको एक संकेत और भी देते हैं, f यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिख देते हैं 1 2, ऐसे कर देते हैं। तो जब यहाँ x लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो संकेत है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें नंबर लेने हैं तो साधारण डिफरेंशिएट मत करना, फॉर्मूला से मत करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना। लगाइए, किस में चेंज करना है, हाँ x में करो, फंक्शन में 1 में जोड़ दो, फिर कॉमा 2, और फिर 1 कॉमा 2, और अपॉन में h कर दो, बस सिंपल से। एक मैं करूंगा, एक तुम करना। चलो बताओ, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, जहां x है वहां पर 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस एच इंटू में 2, फिर प्लस के 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। अब इसमें आ जाओ 1 2 पर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 2 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, और प्लस के 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और अपॉन में h। तो सीधा h की जगह 0 भर के देख लो, वरना थोड़ा सा खोल दियो तो हो जाएगा। 2 यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस के 2h, माइनस के हो जाएगा 2, माइनस के हो जाएंगे 2h, अब प्लस के हो जाएंगे 4 दूनी 8 है। ये तो हो गया पहले वाला, इसे देखना, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, ये तो बन जाएगा। तो ये इससे कट गया, 8 से 8 कट गया, और अपॉन में कितना है तुम्हारा h। थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर दो बस, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो बताओ, 2 से 2 कौन से वाला, ये सारा 2, ये वाला 2, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे h स्क्वायर, तो हो गया 2h स्क्वायर, और प्लस के 4h है ये, और माइनस के 2h है, तो प्लस के 2h बचेंगे h, और h कॉमन ले कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लोगे तो ऊपर बचेगा 2h प्लस के 2, 2 ही तो बचेंगे। बस आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बस एक आंसर तो ये आ गया, दूसरा आंसर y के रेस्पेक्ट तुम कर लेना। देखो बच्चे, सिंपल से क्वेश्चन है, ये रहे, फंक्शन दी गई है, पीस वाइज फंक्शन टुकड़ों में दी गई है। जब कहा कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 हो तो फंक्शन ये वाली इस्तेमाल करना, जब 0 0 हो तो ये वाले। फिर वो कह रहा कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में और 0 0 पे वैल्यू निकालो। ठीक है, नो तो मैं साधारण तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर जो करूंगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करूंगा। बस एक मिनट इधर ध्यान देना मेरी बात को, पहले फंक्शन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर कोई कहता है 3 4 पर बताओ फंक्शन की वैल्यू कौन सी इस्तेमाल होगी, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली। देखिए उसने कहा x की वैल्यू मान लो 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या ये इसके बराबर हो गया, नहीं हुआ, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू ऊपर से दी जाएगी, नीचे से नहीं। ठीक है, तो फंक्शन तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान सुनना, बस मैं एक को सोल्व करूंगा, y वाले को अब की बार, x वाले को तुम कर लेना। ठीक, तो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं fy वाले का, v है वो, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। fy 0 0 की वैल्यू बताइए किस में चेंज करेंगे, k में कर देता हूं मैं, f 0 0 प्लस के माइनस के f 0 0 अपॉन में k, बस इसकी वैल्यू निकालनी। कौन बच्चा बताएगा पहले वाले फंक्शन की वैल्यू 0 के पे किससे निकलेगी, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, क्योंकि यहाँ पर k है 0 के, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला बात, मतलब 0 के 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो इसमें पहले वाले में फंक्शन ऊपर वाली, लेकिन सेकंड वाले में नीचे वाली। अभी समझ में नहीं आई बात, देखो नीचे वाली तभी यूज होनी जब x और y की वैल्यू 0 0 हो, तभी ये पॉइंट बनेगा। बस फंक्शन पहचान नहीं है और कुछ भी नहीं करना, फंक्शन की वैल्यू खोल दो, बस x की जगह 0 भरना है और y की जगह k भरना है, भरो।
बस 1 मिनट तक ध्यान देना। क्या आप क्वेश्चन था, मैं तो भूल गया, वहां से मिट गया वो थोड़ा सा, मैं ऊपर कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बताओ। एक्स की जगह क्या भरना है, 0। वाई की जगह क्या भरना, के भरो। 0 0 माइनस के 0 इंटू के अपॉन 0 प्लस के और माइनस के f00 की वैल्यू 0 और बटे में के। इस लिमिट को सोल्व करना है हमें। हाँ एक बार देखिए, यहां पर चेक करिए, 0 बटे के, तो 0 बटे के 0 ही होगा। तो लिमिट के टेंस टू 0, ऊपर 0 माइनस 0 बटे में के आ गया, लेकिन ये भी 0 अपॉन के ही है, तो ये 0 हो गया। के की जगह 0 भरोगे तो फिर आप आ जाएगी, उसे तो बचना ना में। तो पहले इसे सोल्व कर लीजिए, बाद में 0 भर लेंगे। तो कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। चलिए बच्चों, थोड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनना आप। एक एग्जाम्पल है 13। एक्स वाई की वैल्यू ये दी गई है, एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये तब दी गई है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 ना हो, और 0 0 पर दिया है 0 दी गई है। दो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। पूछा गया है एफ एक्स वाई 0 0 निकाल के दिखाओ, एफ वाई एक्स 0 0 निकाल के दिखाओ। ये तुम्हें निकालने हैं। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा पहले, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं। अब यहां पर करना है तुम्हें 2 बार, जरा पहले वाले में करना है एक्स के और वाई के, तो 2 बार तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम एक एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम मुझे एफ एक्स 0 0 की वैल्यू निकाल के दिखा दो एक लाइन में। एच टेंस टू 0 कहां चेंज होगा, एक्स में। हाँ फिर f0 0 अपॉन में कितना आएगा, h। सोच के बताओ पहले वाले की फंक्शन किससे निकलेगी, इस वाले की। यहाँ x क्या हुआ h, y कितना हुआ 0, तो पहली वाली कंडीशन बनेगी, बस x की जगह h भर दो, y की जगह 0, ठीक है भरो। तो कितना जाएगा, x की जगह h भरूंगा, y की जगह 0, तो यहाँ सारा 0 नहीं जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे यहाँ जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0, और 0 पर कितनी है 0, अपॉन में कितना h। कुल मिलाकर बताओ कितना आ गया, ये सारा 0, तो 0 बटे h फिर 0, कुल मिला के ये 0 आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम कहने लगे एफ वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ 0 0 पर, तो कोई बात नहीं है, के टेंस टू 0 0 0 प्लस के और माइनस f0 0 अपॉन में के आ जाएगा। अब सोचिए पहले वाली फंक्शन की वैल्यू किससे आएगी, फर्स्ट से ही आएगी। x की जगह तुम 0 भरोगे, y की जगह k भरोगे, तो x की जगह 0 भरोगे तो ऊपर का सारा 0 हो गया, और नीचे x की जगह क्या भरा 0 और y की जगह क्या भरा के स्क्वायर, कुल मिलाकर 0 अपॉन के स्क्वायर, तो 0 बन जाएगा, बाद में 0 अपॉन में के। तो कुल मिलाकर ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आ गया 0 और बटे में के, फिर ये भी 0 बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये क्वेश्चन तो हमने अब भी किया, थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन अब मेन जो समस्या वो ये है, देखिए ध्यान से सुना। अब हम ये निकालना चाहते हैं, बस एक क्वेश्चन से समझ लो, एफ एक्स वाई 0 0, इसका मतलब क्या है, पहले x आ रहा,
तो इसका मतलब x का तो बाद में करेंगे, पहले निकालेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, यही तो है। अब एफ वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 0, फिर इसको निकालेंगे, ये तो मतलब है। ठीक जी, एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे कुछ और बतानी पड़ेगी, मैंने थोड़ा बस ध्यान सुनना, जब मैं अब करूंगा मैं ये सेकंड डेरिवेटिव वाले कैसे किए जाएंगे उसे ध्यान सुनना। देखिए इसका मतलब होता है डेल डेल एक्स निकालना है तुम्हें, फिर उसके बाद में डेल डेल वाई निकालना है, ये तो निकालना है। पहले तुम्हें डेफिनेशन लगानी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं खोलनी वहां से, पहले इसकी डेफिनेशन लगानी है। बताइए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस में चेंज होगा, वाई में, तो 0 प्लस के माइनस के F00, एक या का अलग अलग कर लूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए तुम्हें। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़े मुझे लग रहा है कि बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, एक मिनट, यहां मैं लिख देता हूं Fy00, कोई दिक्कत तो नहीं। तुम थोड़ी देर के लिए Fy को एक फंक्शन मान चलो कि ये कोई फंक्शन है और किसकी है 00 की, तो डेफिनेशन लगाओ x के लिए पहले, बताओ तो कहां चेंज करना, x में, तो Fy नहीं लिखना, x में चेंज करना और कोमा 0, और फिर फंक्शन नुई घटानी है और अपोन में करना है, तो मैं कितना h, और लिमिट लेनी है h टेंड्स टू 0। मैंने बाहर वाले के अनुसार डेफिनेशन लगाई है, Fy को एक ये माना कि एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं अब इन वालों को अलग सोल्व करूंगा और इन्हें अलग सोल्व करूंगा, क्योंकि यहां सोल्व करूंगा तो घिच पिच हो जाएगी, सही है, तो इसलिए मैंने अलग कर रहा हूं यहां पर। नाउ अब मैं सोल्व करना चाहता हूं Fy 0 प्लस h और कोमा 0, तो इसका मतलब क्या है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो y में चेंज करना है, तो यहां लिखूंगा मैं लिमिट k टेंड्स टू 0, y में चेंज करना है, तो बताओ फंक्शन में यहां क्या है h, हाँ 0 प्लस h लिख दो, या और यहां 0 प्लस k, इसे ध्यान सुनो यहां क्या करा मैंने, अब यहां Fy नहीं लिखा मैंने, ना 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 ना, यहां पे फंक्शन का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया तुम्हें, तो फंक्शन में कहां चेंज करना है, केवल y में, तो h तो नहीं लिखा मैंने, 0 प्लस के कर दिया, और माइनस फंक्शन ऐसे की ऐसे ही h0 जो फंक्शन यहां लिखी हुई है वो यहां लिख दो। अभी समझ में नहीं आया तुम्हें, एक मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये रहा, यहां ध्यान दो, फंक्शन है 1 2, तुम्हें करना है x के रेस्पेक्ट में, डेफिनेशन लगा कर दिखाओ। बोलो बोलो। इतनी बात समझ में आ गया तुम्हें, ठीक जी। अब मैंने बड़ा ऐप बना दिया, अब लगाइए डेफिनेशन, क्या चेंज हो जाएगा, अब क्या चेंज हो जाएगा, हाँ बोलो, बड़ा ऐप, देखो कोई चेंज नहीं हुआ ना, ठीक बात। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अब ये डेफिनेशन अब लगा के दिखाइए x के रिस्पेक्ट में, अब क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखना इसका कर रहे हैं, इसका फंक्शन तुम्हारे लिए ये है, ये जैसे यहाँ बड़ी एफ थी, स्मॉल एफ थी, अब लगाओ ना डेफिनेशन, क्या लिखी जाएगी, एफ वाई या सिंपल एफ लिखा जाएगा, एफ वाई लिखा जाएगा, एफ वाई, तो एफ वाई और 1 प्लस h कोमा 2 माइनस एफ, हाँ हाँ 1 2 ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ एफ वाई, फंक्शन देखनी तुम्हें, फंक्शन क्या लिखी हुई है यहाँ, जो फंक्शन है वो लिख दो, समझ में आ गई बात तुम्हें। हाँ कोई पूछता है एफ वाई का करो, एफ वाई का अलग करो, अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, h टेंड्स टू 0, एफ केवल एफ लिखा जाएगा, अरे इसका मतलब है डेल एफ ओवर डेल वाई, तो यहाँ फंक्शन एफ है, एफ वाई नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं फिर दोबारा से चलता हूं ऊपर क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन हो गया इनको कि ये फंक्शन नहीं पहचान पा रहे फंक्शन है क्या। देखिए इसका मतलब है f का करना किसके, y के, किस पॉइंट पे करना, h के पे नहीं, h0 पर, h0 पे करना, h0 पर, जरा 1 2 पर नहीं कर रहे थे, अब वहां h0 पे करना, तो यहाँ डेफिनेशन लगानी, लगाओ डेफिनेशन, लिमिट k टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन लिखी जाएगी, f या fy, f, और यहाँ पर किस में चेंज करना, y में, यहाँ तो 0 प्लस k करना और माइनस के f, और यहाँ h
और यहाँ 0 लिखनी, अपॉन में कितना के। ये समझ में आ गई बात तुम्हें। अब तुम्हें इस लिमिट को सोल्व करना, तो इस लिमिट की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे कहां से निकलेगी। इसकी वैल्यू बताओ। इसकी x की जगह h है और y की जगह k है, तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी ऊपर देख के बताओ। यहाँ ये ऊपर, यहाँ ऊपर वाली, तो x की जगह h भर दो, y की जगह k भर दो। तो यहाँ जब भरोगे ना h और k स्क्वायर, ये तो आएगा। तो जरा बता दो मुझे भर के क्या आएगा। एक मिनट, एच के एच स्क्वायर माइनस अपॉन, बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू भी अब भी इस वाले से निकलेगी, इससे नहीं। ये तब इस्तेमाल होना जब दोनों ही 0 होंगे। तो जैसे ही तुम यहाँ k की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, तो सारा 0 हो जाएगा, तो पीछे वाला 0 हो जाएगा। लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पर सजा के, जिसे तुम्हें समझ जाए कि कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करी। h इंटू 0 एच स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस k का 0 का स्क्वायर। समझ में आ जाएगा। और अपॉन में कितना है k, ये आ गया। कोई बात नहीं, आज इतने रखेंगे बस। मैं थोड़ा सा ऐसा सोल्व कर देता हूँ। h टेंस टू 0, पीछे वाला सारा 0, इस केस है ये वाला k कट जाएगा, क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैं k की जगह 0 रखूंगा, तो k की जगह 0 रखूंगा, ऊपर क्या बचेगा h की पावर 3 अब बटे में एच स्क्वायर। कितना आ गया h, ये आ गया। तो जैसे मैंने एफ वाई की वैल्यू निकाली इसकी, ऐसे ही तुम्हें इस वाले की निकालनी, एफ वाई 0 0 की। और देखो वो मैं ऊपर निकाल चुका, ये रही एफ वाई 0 0 वैल्यू 0 थी। समझ गए। अब तुम्हें दोनों वैल्यू निकल गई हैं, अट्ठा के यहाँ भर दो, तो ये सारा सोल्व हो जाएगा, एफ एक्स वाई निकल आएगा तुम्हारा। सही है। तो फिलहाल इतना कर लीजिए और कल करेंगे जो है।